फोन हैकिंग एक बढ़ता हुआ खतरा है। हमारे फोन अब हमारे शरीर का एक हिस्सा बन गए हैं। हम अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं और अपनों से जुड़े रहते हैं, सब कुछ अपनी उंगलियों पर। लेकिन इस कन्वीनियंस की एक कीमत है। साइबर क्रिमिनल्स मोबाइल डिवाइसेस को निशाना बना रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। फोन हैकिंग एक साफ और मौजूदा खतरा है जो एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स दोनों को प्रभावित करता है। कोई भी सेफ नहीं है। इंडिविजुअल्स से लेकर कॉर्पोरेशंस तक कोई भी इन डिजिटल इंट्रूजन्स का शिकार हो सकता है। हैकर्स के तरीके लगातार बदल रहे हैं और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और डिटेक्ट करने में मुश्किल होते जा रहे हैं। सोचिए, आपकी पर्सनल फोटोज, फाइनेंशियल डेटा या प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस गलत हाथों में पड़ जाएं। हमें इस खतरे को समझना होगा, खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा और इन डिजिटल प्रीडेटर्स के खिलाफ लड़ने के तरीके तलाशने होंगे। हैकर के टूल किट में घुसपैठ के कई तरीके होते हैं। हैकर्स मोबाइल डिवाइसेस में घुसपैठ करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक कॉमन टैक्टिक है फिशिंग, जहां डिसेप्टिव ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस यूजर्स को ट्रिक करते हैं। ये मैसेजेस अक्सर लेजिटिमेट दिखते हैं, ट्रस्टेड सोर्सेज की नकल करते हैं। मलिशियस लिंक्स पर क्लिक करना हैकर्स को आपके डिजिटल किंगडम की चाबी दे सकता है। एक और तरीका है मैलवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर जिसे डेटा चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। मैलवेयर हार्मलेस एप्स के रूप में डिस्गाइज्ड हो सकता है या फिशिंग अटैक्स के जरिए डिलीवर किया जा सकता है। बहुत कुछ दांव पर लगा है। फोन हैकिंग के पीछे के मकसद इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों जितने ही वेरिड हैं। कुछ हैकर्स फाइनेंशियल गेन से ड्रिवन होते हैं, पैसे या वैल्यूएबल डेटा चुराने की कोशिश करते हैं जिसे ब्लैक मार्केट में बेचा जा सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट एक लुक्रेटिव बिजनेस है जिससे क्रिमिनल्स आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड्स ओपन कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं और क्राइम्स भी कर सकते हैं। ब्लैकमेल एक और कॉमन टैक्टिक है। हैकर्स सेंसिटिव फोटोज, वीडियोस या कॉन्वर्सेशंस रिलीज करने की धमकी दे सकते हैं जब तक कि रैंसम न दिया जाए। इन थ्रेट से जुड़े फियर और शेम विक्टिम्स को कंप्लाई करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इन डिजिटल एक्सटॉर्शनिस्ट्स की जेबें भरते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड एक कांस्टेंट थ्रेट है। हैकर्स क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट क्रेडेंशियल्स चुरा सकते हैं या अनऑथराइज्ड परचेसेस करने के लिए आपके डिवाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने प्रॉफिट के लिए ट्रेड्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। एस्पियोनाज एक और कंसर्न है, खासकर गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस और हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के लिए। वापस लड़ना जरूरी है। इन इवॉल्विंग थ्रेट्स के सामने ओवरवेल्म्ड महसूस करना आसान है, लेकिन ऐसे स्टेप्स हैं जो आप खुद को प्रोटेक्ट करने और विक्टिम बनने के रिस्क को कम करने के लिए ले सकते हैं। अपने कम्युनिकेशंस को एन्क्रिप्ट करना सबसे इफेक्टिव मेजर्स में से एक है। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जैसे सिग्नल, व्हाट्सएप, iMessage और गूगल मैसेजेस यूज करें। अपने डिवाइसेस को सिक्योर करना पैरामाउंट है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स को अप टू डेट रखें। स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स यूज करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। सेक्शन 5, द परफेक्ट स्टॉर्म, साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है? डिजिटल वर्ल्ड अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है और इसके साथ ही साइबर क्राइम का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई फैक्टर्स इस परफेक्ट स्टॉर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हैकर्स के थ्राइव करने के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार होता है। हमारे समाज के रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि पहले से कहीं ज्यादा डेटा ऑनलाइन जनरेट, स्टोर और ट्रांसमिट किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन का यह विशाल समुद्र साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक टेम्पटिंग टारगेट प्रस्तुत करता है, जो वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने और स्टोलन डेटा से प्रॉफिट कमाने के नए तरीके लगातार खोज रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड हैकिंग टूल्स की अवेलेबिलिटी ने एस्पायरिंग साइबर क्रिमिनल्स के लिए एंट्री के बैरियर को कम कर दिया है। कभी एलीट हैकर्स का एक्सक्लूसिव डोमेन, ये टूल्स अब डार्क वेब पर आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे लिमिटेड टेक्निकल स्किल्स वाले इंडिविजुअल्स भी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स साइबर क्राइम के पीछे एक मेजर ड्राइविंग फोर्स हैं। सेक्शन 6, रियल वर्ल्ड डेंजर्स, हाल ही के साइबर हमले और उनके परिणाम। फोन हैकिंग का खतरा थियोरेटिकल नहीं है, यह एक स्टार्क रियलिटी है जिसने दुनिया भर में लाखों इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को पहले ही प्रभावित कर दिया है। हाल ही के साइबर अटैक्स इन डिजिटल इंट्रूजन्स के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस और इंक्रीज्ड विजिलेंस की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करते हैं।
एक मैसिव डेटा ब्रीच में नेशनल पब्लिक डेटा ने कथित तौर पर एक ब्रीच का सामना किया जिससे 2.7 बिलियन रिकॉर्ड्स एक्सपोज हुए। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के इस ट्रोव में सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, डेट्स ऑफ बर्थ, फोन नंबर्स, एड्रेसेस और यहां तक कि फैमिली नेम्स भी शामिल थे। इस ब्रीच का फॉल आउट अभी भी अनफोल्डिंग है, लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड के दूसरे फॉर्म्स की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। दिसंबर 2024 में सॉल्ट टाइफून नाम के एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप ने यूएस टेलीकॉम कंपनीज को टारगेट किया, कॉल रिकॉर्ड्स, लिव कॉल्स तक एक्सेस गेन किया और संभावित रूप से क्लियर कंप्लायंस सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज किया। एफबीआई ने टेक्स्ट मैसेज वल्नरेबिलिटीज के बारे में एक वार्निंग जारी की जो हमारे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑनगोइंग थ्रेट को हाईलाइट करती है। सेक्शन 7 साइबर सिक्योरिटी इन 2025 ज्यादा डिमांड वाला करियर। जैसे जैसे साइबर क्राइम का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। 2025 तक साइबर सिक्योरिटी जॉब मार्केट अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचने का अनुमान है, दुनिया भर में लाखों अनफिल्ड पोजीशंस के साथ। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है जिनके पास टेक्नोलॉजी का पैशन है और साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में एक रियल डिफरेंस लाने की इच्छा है। सिक्योरिटी एनालिस्ट फ्रंट लाइंस पर हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए नेटवर्क्स की मॉनिटरिंग करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस की इन्वेस्टिगेट करते हैं और सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करते हैं। उन्हें नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कॉमन अटैक वेक्टर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेनिट्रेशन टेस्टर्स, जिन्हें एथिकल हैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, रियल वर्ल्ड अटैक सिमुलेट करने के लिए अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैलिशियस एक्टर्स द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाने से पहले वल्नरेबिलिटीज की आइडेंटिफाई करते हैं। उन्हें हैकर्स की तरह सोचना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम्स को ब्रीच करने और अपने डिफेंसेस को इम्प्रूव करने के नए तरीके लगातार खोजते रहना चाहिए। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स को सिक्योरिटी ब्रीचेस की इन्वेस्टिगेट और कंटेन करने के लिए बुलाया जाता है, डैमेज को मिनिमाइज करते हुए और फ्यूचर अटैक्स को रोकते हुए। उन्हें प्रेशर में क्विकली सोचने, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल डेटा एनालाइज करने और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में सक्षम होना चाहिए। सेक्शन 8 साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी स्किल्स आगे रहना। साइबर सिक्योरिटी का फील्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है, जिसके लिए प्रोफेशनल्स को अपने स्किल्स और नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करके आगे रहना पड़ता है। टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एसेंशियल है, लेकिन यह काफी नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। साइबर सिक्योरिटी टूल्स में प्रोफिशिएंसी जरूरी है। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को टूल्स की एक वाइड रेंज का इस्तेमाल करने में माहिर होना चाहिए। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से लेकर वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स तक इफेक्टिवली नेटवर्क्स मॉनिटर करने, थ्रेट्स एनालाइज करने और इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए। थ्रेट एनालिसिस स्किल्स पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए क्रूशल हैं। इसमें लेटेस्ट अटैक वेक्टर्स के बारे में जानकारी रखना, हैकर मेथोडोलॉजीज को समझना और फ्यूचर अटैक्स का अनुमान लगाने के लिए थ्रेट इंटेलिजेंस एनालाइज करना शामिल है। इंसिडेंट मैनेजमेंट स्किल्स सिक्योरिटी ब्रीचेस को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए एसेंशियल है। इसमें ब्रीच को कंटेन करना, थ्रेट को एरेडिकेट करना, लॉस्ट डेटा रिकवर करना और सिमिलर इंसिडेंट्स को फ्यूचर में होने से रोकने के लिए मेजर्स इंप्लीमेंट करना शामिल है। नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और प्रोग्रामिंग जैसे एरियाज में टेक्निकल एक्सपर्टीज फंडामेंटल है। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को इस बात की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती हैं, ताकि उन्हें अटैक्स के खिलाफ इफेक्टिवली सिक्योर किया जा सके। सेक्शन 9 साइबर सिक्योरिटी का भविष्य, एक्शन का आह्वान। साइबर सिक्योरिटी का भविष्य एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को एक ज्यादा सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें टेक्निकल सॉल्यूशंस, पॉलिसी चेंजेस और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए एक कलेक्टिव कमिटमेंट शामिल है। गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने और साइबर क्रिमिनल्स का पीछा करने में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना आगे रहने और इमर्जिंग थ्रेट्स के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए एसेंशियल है।
ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी बनाना चाहिए, रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एम्प्लॉयज को साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस पर ट्रेन करना चाहिए और ब्रीचेस के इम्पैक्ट को कम करने के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान एस्टैब्लिश करने चाहिए। इंडिविजुअल्स को भी अपनी साइबर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, अपने डिवाइसेस को सिक्योर करना चाहिए और लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक ज्यादा सिक्योर डिजिटल फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।